हेलो दोस्तों, में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सऊदी अरब की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिससे बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को खुशी भी हो सकती है। और इस तरह की खबर सुनने के लिए बेताब हैं कुछ ऐसे लोग जिनके पास नया वीज़ा है या तो वो सऊदी अरब जाने का डायरेक्ट फ्लाइट से जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि कब आखिरकार सऊदी अरब की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे ये पता चलेगा कि सऊदी अरब ने इंडिया से बैन हटा दिया और डायरेक्ट फ्लाइट में जाने की परमिशन दे दी है उन सभी लोगों को जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से एक अनाउंसमेंट तो हुआ था कि जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे वो डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रख दी थी बीच में कि जो सऊदी अरब में ही जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे, मतलब कि सऊदी अरब में जिन लोगों ने डोज ली होगी दोनों, वही आ सकते हैं। अब आज एक नई खबर आई है सऊदी अरब की तरफ से, थोड़ा सा राहत मिलेगी उन लोगों को जिनका इकामा या वीज़ा 30 सितंबर को ख़त्म होने वाला था। तो मैं आपको बता दूं, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट मीन्स जवाज़ात की तरफ से जो खबर आई है कि जो लोग रेजिडेंट होल्डर हैं, मतलब पहले जिनके पास में इकामा था और जो सऊदी से छुट्टी पे आए थे, उन लोगों की इकामा की और वीज़ा की वैलिडिटी जो है 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है ऑटोमेटिकली, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मीन्स कि आपका जो कफील है उसको भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई है। पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने कफील को फ़ोन करते थे और कफील जवाज़ात में पेमेंट करने के बाद में आपकी वैलिडिटी बढ़ा देता था। लेकिन अब क्या है कि आपके पास अगर इकामा है और आपके पास में एक्सपायर होने वाला था वो बाय डिफ़ॉल्ट नवंबर 2021 तक बढ़ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सऊदी अरब जाना चाह रहे थे, वाया जाना चाह रहे थे, वो वाया दुबई हो या वाया आर्मेनिया हो या मालदीव हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरब ने खोल रखी थी। फ़िलहाल अभी ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि 15 तारीख के बाद से आपको दुबई से भी जाने का मौका मिलेगा। दुबई से आपके पास अगर इकामा है या वीज़ा है वैलिड है तो दुबई के माध्यम से भी आप सऊदी जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैकेज की बुकिंग चालू कर चुके हैं, जिनके पास चार्टर्ड फ्लाइट है, जिन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट की परमिशन ले ली है, एयरलाइंस ने परमिशन ले ली है। तो ऐसे लोगों को हो सकता है अभी मौका मिलेगा जाने का। पैकेज की बुकिंग के लिए जो लोग परेशान हैं और अच्छी सर्विसेज चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे पैकेज बुक करने में। अब आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब ने एक और खबर निकाली है कि जो उम्रा में जाने वाले लोग थे, पहले जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते थे, जो विजिट वीज़ा पे जाते थे, उनको उम्रा की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उम्रा भी कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में उम्रा किया जा सकता है, लेकिन वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। तो या तो आपने एक डोज लगाने के बाद में 14 दिन कंप्लीट कर लिया हो, और या तो आपकी दोनों डोज कंप्लीट हो गई हो, तब जाके आप सऊदी अरब जा पाएंगे। ये उन कंट्रीज़ के लिए है जिन कंट्रीज़ को सऊदी अरब ने खोला है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि इंडिया से परमिशन दे दी थी कि जो फुली वैक्सीनेटेड है सऊदी अरब में, जिन्होंने वैक्सीन डोज ली है, वो वापस आ सकते हैं सऊदी अरब, भले वो इंडिया में रुके हुए हों। तो उसके लिए भी एयरलाइंस एयर इंडिया ने बुकिंग चालू कर दी है। आप जाके एयर इंडिया की वेबसाइट पे अपना टिकट बुक करा सकते हैं और डायरेक्ट इंडिया से फ़्लाइट सऊदी अरब की पा सकते हैं। एयरलाइंस की बुकिंग में जब आप जाएंगे तो उसमें अलग अलग डेट दी होगी, और जिस लोकेशन से भी बुकिंग कंफर्म की जाएगी आपको उस लोकेशन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या दिल्ली से या हैदराबाद से, मुंबई से, वहाँ से ही आपको जाना है। लेकिन उन लोगों के लिए अभी तक गुड न्यूज़ नहीं आई है जो सऊदी अरब का फ़्लाइट ओपन होने का डायरेक्ट वेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट कब से ओपन होगी। क्योंकि बहुत सारे कफील भी ऐसे हैं, बहुत सारे जो कंपनी के स्पॉन्सर हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट अगर ओपन हो जाती है तो उनको जो वीज़ा लगाया हुआ उन्होंने, नया वीज़ा, उसमें उनको क्वारंटाइन करा के बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है और अभी भी वो अड़ा हुआ है कि वो फ़्लाइट ओपन नहीं करेगा। तो फिलहाल जो सऊदी अरब ने ऐलान किया है, अब इससे लगता है कि सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन करने के मूड में नहीं है, और बहुत वक्त हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मार्च 2020 से जब बैन किया हुआ था, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है ये बात कि अब सऊदी अरब अभी फ़्लाइट ओपन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर सऊदी अरब ये कह सकता है कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं इंडियंस वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको कोविशील्ड जो लगाई है, मतलब कि सऊदी अरब में जो 2 डोजेज ली हैं वही लोग वापस आ सकते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब को अपनी वैक्सीन पे यकीन है और वही वैक्सीन इंडिया में लगाई जा रही है। कोविशील्ड तो इंडिया में अगर लगाई हुई वैक्सीन है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ में जो तवक्कलना एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो तवक्कलना एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए आपके पास नंबर का होना ज़रूरी नहीं है, सिम का होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास में सेहत एप्लीकेशन है, वहाँ जाके आप अपना इकामा का डिटेल डालेंगे, इकामा की डिटेल डालेंगे और इम्यून स्टेटस वहाँ पे भी आप पा सकते हैं। वहाँ का जो इम्यूनिटी स्टेटस दिखाएंगे आप, तो वो भी तवक्कलना के बराबर ही आपका वर्क करेगा। मतलब कहने का कि आपको एयरपोर्ट में कोई रोकेगा नहीं अगर आपका तवक्कलना अपडेट नहीं है तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सेहत एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, उसमें कैसे अपडेट करना है, तो आप लिंक देख सकते हैं, लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको मुकीम में भी परमिशन दी गई है कि अगर आप मुकीम में भी अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे एंटर करने के बाद भी आपके पास में जो स्टेटस आएगा वो भी मान्य होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तवक्कलना के लिए परेशान रहते हैं। तो जो लोग तवक्कलना में परेशान हो रहे हैं, उनका तवक्कलना अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन ना लें। यहाँ पे आपका इम्यून स्टेटस अगर यहाँ पे भी शो कर देता है और ये दिखा देते हैं आपके दोनों डोज आपने ले लिए हैं, तो आपको तवक्कलना में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब से जो भी ऐलान होगा आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल जो सऊदी जाना चाह रहे हैं दुबई से या किसी भी अदर कंट्री से जहाँ से उनको आसान लग रहा है, हम आपको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से पैकेज प्रोवाइड करने में। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है, मेल कर सकते हैं। बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोज़गार इन प्लेसमेंट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट पे भी जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने के लिए नीचे डिटेल दी हुई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट शेयर करें। हम आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे ऑफिस से आपको कॉल जाएगी, जो जॉब आपके लायक होगी उस जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय।